तो कि सपा और भाजपा के गुंडों को ठीक करने का एक ही नारा, नीला झंडा हाथी हमारा। ऐसा लगता है तो आपको मोदी जी को सलाह देनी चाहिए कि हर गांव में, हर जिले में मंदिर खुलवा देना चाहिए। तो वोट किस आधार पर हो रहा है? वोट हमारा है, बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है पिछले 10 साल में, युवा पढ़ लिख के पकौड़े तल रहे हैं। गृह मंत्री जी इंटर के 12 के बाद इंटर करवा रहे हैं, पकौड़े तलने का तकनीक बता रहे हैं। तो इन सबसे हमको निजात चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हुए जगह जगह पर बहन जी की जो जनसभाएं हो रही है उनसे भी आपको रूबरू कराने का काम करें। आज हम पहुंचे हैं बस्ती मंडल में, जहां पर कि 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। और आज यहां पर जो जन सैलाब उमड़ा है उसी से आप साफ साफ आइडिया लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से बदलाव की तरफ बढ़ रही है और क्या बदलाव चाहती है। यहाँ पर युवा भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से साफ साफ आपको भगत सिंह की जो एक अभी जिस तरह से 2 दिन से अखिलेश जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे, जो लोग आज हमें गालियां देने का काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो सूद समेत इसको लौटाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो उनका जो भी कर सकते हैं। पहले हमने पिछले 20 बार उनको 5 साल की शासनकाल देखा है। 5 साल हमारे संतों गुरुओं का नाम बदला, SC/ST की जमीनें कब्जा की गई, SC/ST के बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल सदन में फाड़ा जाता, उनके राज्य में वो कुछ नहीं बोलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले अभी सपा के ही लोग, एक दलित समुदाय के बच्चे को, मतलब कोई आदमी था, वो कहता है कि हम सपा को वोट नहीं देंगे। उसके बाद सपा के कार्यकर्ता लोग उसको मारते हैं, लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी एक टिप्पणी नहीं करते उन पर, न ट्विटर के माध्यम से, न कोई वीडियो के माध्यम से उन पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार बहन जी को टारगेट कर रहा है कि बहन जी धरातल पर नहीं उतरती हैं और लोगों से बातचीत नहीं करती हैं, तो इस पर क्या कहना है? मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर बहन जी की राजनीति उन चाटुकार को समझ में आती तो बहन जी की जगह वो लोग होते हैं। ये बहन जी बहुत ही अनुभवी नेता है, उनकी राजनीति समझना सबके बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और राम मंदिर ये मुद्दा बहुत तेजी से फैल रहा है, खासकर भाजपा इसको आगे बढ़ा रही। तो क्या लग रहा है, जो उत्तर प्रदेश का हिंदू है जो राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो वोट भाजपा को देगा या विकास के नाम पर कहीं और जाएगा? देखिए, मंदिर से हमको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ, साथ में ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। हमको रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर हमको रोजगार नहीं दे सकता। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देख सकते हैं किस तरह हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी कोटा बंद किया जा रहा है। इसलिए हम पढ़े लिखे लोग, हमको रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद हमको नहीं चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मंदिर खुलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। किस प्रकार से मंदिर से रोजगार मिलेगा? कह रहे हैं कि बाहर दुकानें खुलेंगी प्रसाद की या मालाओं की, फूल मालाओं की। फोटो है इनकी टी-शर्ट पे, वो दिखाई दे रही होगी। अक्सर हम एक गाना सुनते हैं कि भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, और एक तरफ नीला झंडा है, बाबा साहब की फोटो है। तो भगत सिंह की क्रांति और बाबा साहब की क्रांति, और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाए, किस तरह से देख रहे हैं? जी, जैसा कि भगत सिंह के बारे में कहना चाहता हूं। भगत सिंह जब जेल में बंद थे, उन्होंने आखिरी बार एक अपने पत्र में लिखा था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी फांसी बची और मैं फांसी से बचा तो मैं आने वाला जो हमारा मिशन है वो मैं अम्बेडकर साहब के साथ अपने मिशन में लगाऊंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भगत सिंह की फांसी हो गई, वो कुर्बान हो गए देश के लिए। इसलिए भगत सिंह एक बेहद क्रांतिकारी थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, और वो अम्बेडकर साहब के विचार पर चलना चाहते थे, लेकिन उसमें असफल रहे। इसलिए हम भगत सिंह को अपना लीडर समझते हैं। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति, जैसे बहन कुमारी महती पूरे विधानसभा सीट जितने 430 सीटों पर अपना कैंडिडेट मजबूती से लड़ा रही हैं, उससे प्रतीत होता है कि इस बार हम लोग बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। किस आधार पर बसपा को वोट पड़ेगा इस बार? इस बार बसपा का जो है वोट वितरण, हर समाज के लोग वोट वितरण कर रहे हैं बसपा को, चाहे ओपर कास्ट हो, SC/ST हो, मुस्लिम कोई भी हो, सब लोग बसपा के साथ खड़े हैं। क्योंकि पता है पिछले 10 साल में हमने सपा का भी शासन देखा, भाजपा का भी शासन देखा। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि सपा और भाजपा के गुंडों को ठीक करने का एक ही नारा, नीला झंडा हाथी हमारा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मोदी जी को सलाह देनी चाहिए कि हर गाँव में, हर जिले में मंदिर खुलवा देना चाहिए। तो वोट किस आधार पर हो रहा है? वोट हमारा है, बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है पिछले 10 साल में, युवा पढ़ लिख के पकौड़े तल रहे हैं। गृह मंत्री जी इंटर के 12 के बाद इंटर करवा रहे हैं, पकौड़े तलने का तकनीक बता रहे हैं। तो इन सबसे हमको निजात चाहिए। लेकिन वो तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर कब होगा? आदमी क्या पकौड़े तल के आत्मनिर्भर होगा? पकौड़े तलने से देश का भला नहीं होने वाला है। ये रोजगार चाहिए, जो यहाँ का नौजवान है वो रोजगार कर अपना घर परिवार चलाएगा। 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर को हर व्यक्ति पूछ रहा है और हर पार्टियां अम्बेडकर का झंडा उठाकर चल रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अम्बेडकर साहब को लोग राजनीतिक रूप में लेते हैं, लेकिन अभी
प्रदेश का SC ST OBC समझ चुका है कि राजनीति अम्बेडकर साहब की जो है केवल बसपा पार्टी माननीय बहन जी करती हैं, बाकी लोग केवल उनके फोटो के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। तो क्या लगता है वो अनुयायी है या सिर्फ भक्त है? वो भक्त है, लेकिन हम लोग अनुयायी हैं। बस अनुयायी और भक्त में फर्क क्या है? भक्त जो होता है वो पूजा करने लगता है, और जब हम किसी महापुरुष की पूजा करने लगते हैं तो उसका मिशन रुक जाता है। बल्कि बसपा पार्टी जो है वो अनुयायी है, उनके कर्म को आगे बढ़ा रही है। जी, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। भाई जी कहाँ से आए? मैं मेहदार विधानसभा से हूँ। तो आपका वोट इस बार किस आधार पर जा रहा है? बसपा पे जा रहा है। बस पे आधार क्या है? बेरोजगारी को दूर बढ़ाना, और लोगों को इस समय महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गया है, चरम पे आ गई योगी है। जी जो रोजगार दे रहे हैं उस पे क्या कहेंगे? कहाँ रोजगार है? कहाँ मिला रोजगार? रोजगार होते तो लोग डिग्रियां लेकर के पकौड़ी नहीं तलते। राशन जो बांट रहे हैं, राशन क्या, पहले 50 किलो मिलता था, अब 30 किलो मिलता है। राशन भी कम मिलने लगा है पहले से भी। तो मतलब विकास कैसा हुआ इस सरकार में? विकास कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं पूरा। तो बदलाव के तौर पे कौन? बसपा को वोट देंगे। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमने युवाओं से बात किया और युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है और बड़ी बारीकी से रखा है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो किस तरह से सोच रहा है और किस तरह से एक राजनीतिक बदलाव की तरफ। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहिए। भाई जी नाम क्या है? अनिल कुमार मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? मैं खलियाल विधानसभा से। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? आफ्ताब दयाल हमारे प्रभारी प्रत्याशी है, उन्हीं को। तो क्या लग रहा है उनकी जीत निश्चित है वहाँ से? बिल्कुल 100% एकदम बहन कुमारी मायावती की 5वीं बार आपकी मुख्यमंत्री बनने जा रही किस आधार पर सरकार बनेगी? वो जैसे कि बहुत रोजगार दी हैं, सारी चीज सारी सिस्टम देखती हैं, और अन्य पार्टियों में होता है कि तमाम यहाँ गुंडागर्दी सारी चीज सही रहती है। किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है? ये क्यों नहीं होती है? कहीं अपहरण होती है, कहीं मर्डर होती है, और कोई चीज बहन जी के सरकारों में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, सुरक्षा के क्षेत्र में भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा तो बहुत झूठी वादा कर चुकी है, क्या की कुछ नहीं। रोजगार देख रहे हैं कितना बढ़ गया है। अब बहन जी की सरकार बनने जा रहे हैं, कोई इसमें रोक नहीं। बदलाव चाहिए जी, आपकी बहन जी का सरकार बन रही है। देखिए बहन जी की सरकार चाहिए। यहाँ पर बाबूजी भी है, उनसे भी जानना चाहूंगी, अनुभवी है। बाबूजी नाम क्या है? नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? मुंडेरा से। बाबूजी वोट किसको दे रहे हैं इस बार? मुंडेरा सीट पर बढ़ाने से। जी, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नाम क्या आपका? दुर्गेश जायसवाल। कहाँ से आए जयसवाल जी? बसपा को। वोट आए कहाँ से हैं? मैं बस्ती जिले से हूँ। बस्ती जिले से। तो आपके बस्ती जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं मंडल में, तो क्या लग रहा है 5 सीटों पे किसके समीकरण बन रहे इस बार जीत के? बसपा का दौड़ है। किस आधार पर? कानून के आधार पे है, रोजी रोटी के आधार पे। नौकरी बसपा के जैसा कोई नौकरी नहीं दिया आज तक, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दिया बसपा के जैसा। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हमने विकास किया है और रोजगार भी दिया है। अपना सब रोटी सेकते हैं। वो तो चुनाव का मुद्दा आता है तो सब रोटी सेकते हैं, लेकिन बहन जी का जैसा रोजी रोटी कोई देने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम कार्ड कितना चल रहा है इस बार इस चुनाव में? है, थोड़ा बहुत तो है, चुनाव का समय है। तो जो मुस्लिम वोट है किधर जा रहा है? बसपा की तरफ है। बसपा की तरफ। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था अच्छा है, रोजी रोटी देने में अच्छा है। तो देखिए जिस तरह से लगातार हमने यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे जानने का प्रयास किया है, और एक ही जिस तरह से बात निकल कर आ रही है कि चाहे सपा की सरकार हो या योगी की सरकार हो, लेकिन सबसे अच्छा काम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हुआ है अब तक वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में हुआ है। तो इस बार फिर से एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से 2007 से 12 का शासनकाल रहा, वही शासनकाल और वही सरकार फिर से लोग चाह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिले।